नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कहिए आकाश जी, क्या आदेश है आज आपका? सर हमने सुना था कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है। क्या है सर, कब से पेपर शुरू हैं, कुछ बताइए, जानकारी दीजिए सर इस बारे देखिए में। साहब, ऐसा है कि समय चक्र आपका स्वागत करता है। ठीक है। और आपने एग्ज़ाम की डेट के बारे में पूछा, और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की आप बात कर रहे जी होंगे। सर जी। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की जो डेट है, वैसे तो वो काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही थी। आज ऑफिशियली 16 तारीख को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसको स्कीम को अपलोड कर दिया गया। इट मीन्स अब ये ऑफिशियली हो गया है कि एग्ज़ाम की वही डेट है जो उसमें मेंशन है स्कीम में। जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं वो प्रारंभ हो रहे हैं आपके 8 नवंबर से, जी सर। राइट? जी, यानी दीपावली की छुट्टियों के बाद। दीपावली की छुट्टियां, हाँ, उसके लगभग तुरंत बाद ही एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और हम आपको बताएंगे, स्टूडेंट्स को शायद प्रॉब्लम भी आती होगी कि भाई पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेक्शंस में आती हैं। अपडेट्स वहाँ जहाँ आते हैं कई बार वहाँ पर नहीं होता। स्कीम का सेक्शन एक अलग है। जैसे मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी की mjpru.ac.in वेबसाइट है। जी इस सर। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका एक स्क्रीन आएगा निकल करके। उसके ऊपर कुछ एक अपडेट का एक छोटा सा पर्दा, आप चाहो तो देख लीजिए। इस तरीके से कुछ अपडेट आते रहते हैं। ठीक है। इसको यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप एग्जामिनेशन सेक्शन पर आप गए तो यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन स्कीम्स, एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या चीज़ें है वो आपको मोस्टली यहाँ पर आपको मिलेगी, राइट? जी सर। एग्जामिनेशन स्कीम पर हम गए तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका 16 अक्टूबर को ये दो पोस्ट हुई है। यूजी एनईपी 2020 ओल्ड सेमेस्टर एंड मेन बैक एग्जाम शेड्यूल 23-24 23-24। ठीक है। जी सर। पीजी ओल्ड सेमेस्टर, ये ओल्ड सेमेस्टर का है इस समय आपका, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, है ना यूजी। जी। और पीजी में आपका फर्स्ट और थर्ड, राइट? जी सर। दोनों की जो स्कीम है उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग जो डेट है वो डिफर करती है। यूजी की जो आपकी इस एग्ज़ाम है वो तो 8 से हो रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम क्लिक करते हैं यूजी वाले में, यूजी का स्टूडेंट यहाँ पर जाए, अगर कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा सही नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पर इसका परसेंटेज आप बढ़ा लें। ठीक है। जी इस सर। तरीके से आपको परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आपको फिर आपको क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये स्कीम तो आपकी देखो यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। स्कीम में कई सारे चेंजेस भी होते हैं, स्टूडेंट्स परेशान होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूट जाते हैं इस वजह से। तो आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में है। जी सर। तो अपना डेली जो है एग्जाम शेड्यूल को भी देखते रहें, कोई ज़्यादा टाइम उसमें लगना नहीं है। दूसरा, कॉलेज की जो नोटिस बोर्ड है या कॉलेज का जो ऑनलाइन नोटिस बोर्ड होगा, जैसे हमारा कॉलेज एसएम कॉलेज फेसबुक पेज इसके लिए रन करता है। और हमने एक समय चक्र नाम से एक हम अपडेट्स देने के लिए बच्चों को एक वो यूट्यूब चैनल भी तैयार कर रहे हैं। ठीक जी है सर। ना, समय जी सर। चक्र के नाम से। तो वहाँ पर भी उनको अपडेट्स मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? छात्र स्टूडेंट्स का, छात्र का ही। जी सर। छात्र का होता है। और बार बार उनको सलाह दी जाती है कि आप भैया अपडेट्स देखते रहें। बाकी चीज़ों में मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, लेकिन क्या है कि अगर वो नहीं देखेंगे तो दिक्कत आती है, पूरा जी साल सर। खराब हो जाता है। कई बार क्या है कि एडमिशन्स नहीं होते हैं, आदमी अपॉर्चुनिटी से किसी भी कारण से मिस हुआ है। मैं जी। खुद भुक्तभोगी हूँ कि मेरा जो है एग्ज़ाम, तो मेरा तो एग्ज़ाम नहीं छूटा था, लेकिन किसी कारण से जो है जिसका रिजल्ट जून में आ जाना चाहिए था, हम्म। जेएनयू में 91 में मेरा जो है आ गया था। मास कम्युनिकेशन में पूरे इंडिया में जी। 20 सीटें हुआ करती थी उस समय। जी सर। मास कम्युनिकेशन में हम्म। 9 मंथ का कोर्स था, और उस समय सीधे एडिटर सब एडिटर के पोस्ट पर जाते थे। अब आप अंदाजा लगा लिए कि 91 में मेरा वहाँ पर आ गया था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कारण क्या है कि मेरिट में कुछ बवाल हो गया था, तो उस वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गई। जी। और तो उसका उसकी टीस मेरे अंदर आज तक है कि जो मेरा मन पसंदीदा फील्ड था जर्नलिज्म, वो मेरा छूट गया। आप देखिए गांव के देहाती भाषी
हिंदी मीडियम के विद्यार्थी का जेएनयू में 20 सीटों में ऑल इंडिया में सिलेक्शन होना रिटन टेस्ट के बाद, बहुत बड़ी बात। और मैं केवल इस वजह से हम्म, वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मेरा रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ, पेपर ही बाद में शुरू हो रहे थे, ये राइट्स की वजह से सब बवाल हुआ। बहरहाल महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी छूट जाती है बच्चे की, और उसका पता बहुत बाद में चलता है, जब बहुत नुकसान हो चुका होता है, उसकी भरपाई नहीं कर सकते आप। जी सर। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि भैया आप देखते रहो, अपडेट्स देखते रहो, फेसबुक पर ऑनलाइन है, यूट्यूब पर है। MJPRU सर ये साइट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जी सर। इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि बाकी का तो आपको कुछ मिल जाएगा रिलीफ, लेकिन जी। एग्जाम का रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है, जी सर। उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो ये तो आप देखते रहे। अब यहाँ पर यह है कि जैसे यूजी स्कीम है, हमने इसको क्लिक किया, ये हमारे यहाँ पर खुल करके आ गया, शायद ये पहले मैं क्लिक कर चुका हूँ, है ना। जी सर। क्लिक करने के बाद देखो आपका यहाँ इस प्रकार से आ जाता है, और यूजी के जो एग्जाम्स है वो 8 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। क्लियर। जी सर। यूजी के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 8 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, और ये एग्जाम 3 शिफ्ट में होंगे सर। जी सर, प्रथम और द्वितीय तृतीय शिफ्ट का टाइमिंग सर जाड़ों के हिसाब से, क्योंकि हाँ, जो नवंबर का महीना मैं है। महत्वपूर्ण चेंज देख रहा हूँ इसमें, स्कीम में स्टूडेंट्स को भी ध्यान करना चाहिए कि 2 घंटे का आपका टाइम दिया गया है पेपर सोल्व करने के लिए। पहले ये 3 घंटे हुआ करता था आमतौर से। अब इसमें कहाँ बच्चे को रिलीफ मिल रहा है वो देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ने जरूर। जो 3 घंटे का काम है आपको 2 घंटे में पूरा करना है। इट मीन्स आपका लिखने का स्टाइल बेहतरीन होना चाहिए, टू द पॉइंट आप लिखें, वर्ड लिमिट को आप ध्यान में रखें, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को आप ध्यान में रखें। और मेरी जानकारी के अनुसार ये जो एग्जाम है डेस्क्रिप्टिव ही होगा। जी सर। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई हो सकता है एमसीक्यू बेस हो, मुझे नहीं लगता है कि एमसीक्यू बेस होगा, बाकी क्लियर तो यूनिवर्सिटी को ही करना है। जी सर। लेकिन हाँ ये है कि यूनिवर्सिटी इसमें वर्ड लिमिट को कम कर सकती है, जैसे 500 की जगह 300 लिमिट कर देगी शब्दों को, या 1000 थे जैसे मान लीजिए किसी उसमें आपके डेस्क्रिप्टिव मेन लॉन्ग आंसर टाइप लॉन्ग में, आंसर टाइप। तो उनको 800 पे, 500 पे, 600 पे ला सकती है, ताकि टाइम लिमिट जो है 3 घंटे का काम 2 घंटे में निपट जाए। फिर भी बच्चे को स्पीड, एक्यूरेसी और क्लीनलीनेस तीनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तो ही पूरा कर पाएगा। तो महत्वपूर्ण बात हुई 2 घंटे की एक शिफ्ट है। पहली शिफ्ट आपकी 8:30 बजे से प्रारंभ हो रही है। दूसरी शिफ्ट आपकी है वो है आपकी 11:30 से। उसके बाद तीसरी शिफ्ट आपकी 2:30 से, 2 घंटे की है। तो लास्ट शिफ्ट 2:30 से 4:30 बजे, 2:30 टू 4:30। उसके बाद सेकंड शिफ्ट 11:30 टू 1:30 PM, और आपका फर्स्ट मीटिंग जो आपकी 8:30 टू 10:30। आधा घंटे पहले एंट्री होती है कॉलेजेस में, और इसमें आमतौर से 15 मिनट का जो टाइम है, बच्चा लेट 15 मिनट तक की लेट एंट्री कर सकता है। तो बच्चे को टाइम का पूरा ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए हुआ कि पहले जो 7 बजे पेपर शुरू होता था उसको उन्होंने बढ़ा दिया सर्दियों के हिसाब से देखा जाए तो। जी सर, और कोई सवाल आप? और सर फर्स्ट मीटिंग में कौन सा सेमेस्टर का पेपर है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है? फर्स्ट मीटिंग में जो एग्जाम दिया है यूनिवर्सिटी ने, वो आपका बीए ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर समझ लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर का है ग्रेजुएशन का, उसमें बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मेरे विचार से यही पूरा का पूरा आपका एग्जाम शेड्यूल है। ये क्लियर है? बीए, बीएससी और बीकॉम, बीबीए, ऑनर्स वगैरह के फर्स्ट सेमेस्टर पहली मीटिंग में है। दूसरा सेमेस्टर आपका मतलब थर्ड सेमेस्टर आपका होगा सेकंड मीटिंग में 11 टू 1:30 वाली में, 11:30 टू 1:30। ये है आपका थर्ड सेमेस्टर। और जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, यानी कि तीसरा साल है, फिफ्थ सेमेस्टर, वो आपका चाहे बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीबीए के हो, ऑनर्स के हो, फिफ्थ सेमेस्टर वाले सारे स्टूडेंट्स के जो दिया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो 2:30 थर्ड मीटिंग में है। क्लियर है? ये यूजी की बात चल रही है, पीजी की बात अलग करेंगे। पीजी के सारे एग्जाम्स जो है वो दोपहर की मीटिंग में है, यानी कि 11:30 टू 1:30। और उनका एग्जाम भी 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 16 नवंबर से, और उनका एग्जाम पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपको शिफ्ट के हिसाब से मैंने बता दिया। 2 घंटे की आपकी शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में होंगे, 8:30 से
पहली शिफ्ट है। और बताइए सर, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समस्याएं बच्चों को आ रही हैं, आप पूछना चाहते हो? सर कुछ तो ये है कि जैसे दीपावली तक एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भरे आने हैं सर, 20 तारीख लास्ट डेट है। हाँ हाँ, और पहले की तरह उम्मीद रखी जाती है कि वो थोड़ा सा, टाइम मिलेगा उसे। हाँ टाइम मिलेगा, 5 दिन फिर हम्म 5 दिन। हम्म। तो बच्चा तो अभी इजी में बिजी है। बच्चा सर तैयारी, बच्चे को ये महसूस हो रहा है कि तैयारी हुई नहीं हमारी जी और एग्जाम सिर पर, ये कहना चाह रहे हैं ना? जी सर जी, ऐसा देखिए, बच्चों को फील हो रहा है आज। आपकी बात बिल्कुल सही है, फील हो रहा है, मानता हूं मैं आपकी बात को। लेकिन देखिए, कॉलेजेस के द्वारा आमतौर से सभी स्टूडेंट्स को ओरली या क्लासेज में नोटिफाइड कर दिया जी गया है कि भाई आपके एग्जाम इस बार नवंबर, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में हो जाएंगे शुरू। जी। हालांकि सर उनका एडमिशन लिए 4 महीने हो गए। हम्म। देखो, और एनईपी के अंतर्गत देखिए, एडमिशन पे मत जाइए। जी पहली जो लास्ट डेट होती है एग्जामिनेशन की, मैं उसको मान करके चलता हूँ, वो सॉरी जी एडमिशन की। जी उसके बाद तो छात्र हित में डेट बढ़ाई जाती है। अब छात्र हित क्या, जब आपका रिजल्ट पहले आ गया, आपने पहली खेप में क्यों एडमिशन नहीं लिया? जी सर चलो बच्चे का भविष्य ना हो या एडमिशन हो जाए, तो यूनिवर्सिटी ने एक रिलीफ दे दिया। लेकिन उससे यूनिवर्सिटी मान लीजिए 10% स्टूडेंट्स बाद में एडमिशन लेते हैं, बाद में तो अंडरटेकिंग लेनी चाहिए उनसे, मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी तैयारी करने की। एडमिशन तो कई आधारों पर एग्जाम से पहले भी हो जाते हैं, जी सर जी, डेट आगे बढ़ बढ़ के। मानवीयता के आधार पर, छात्र हितों के आधार पर, अन्य बेसिस पर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरा यूनिवर्सिटी का शेड्यूल ही खराब हो जाए। देखिए, यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में जी होता सर। है। आपके लेट अगर उस हिसाब से आप काउंट करेंगे लास्ट एडमिशन से, तो भैया जिन्होंने पहले एडमिशन लिया है उनकी क्या गलती है? सही बात है सर। जो क्लासेज में रेगुलर आ रहे हैं उनकी क्या गलती है? शेड्यूल है, उस शेड्यूल में सब चीजें होनी, 6-6 महीने 2 बार आपके सेमेस्टर हो रहे, समर वैकेशन भी होनी, कॉपी भी जचनी है, अगली क्लासेज में एडमिशन। अब लास्ट एग्जाम के लास्ट डे के अगले दिन सेमेस्टर सिस्टम में आपकी क्लासेस शुरू हो जाती है, जी सर। इवन सेमेस्टर की। अब स्टूडेंट नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हाँ जैसे सर इसी स्कीम में हाँ, 23 दिसंबर को एग्जाम खत्म है। और ये यूजी के जो एग्जाम है वो आपके 8 नवंबर से तो शुरू हो रहे हैं, जी और 23 दिसंबर को ये लास्ट एग्जाम है। जी जी। ठीक है, तो उसी के अगले दिन या एक दिन अगला सेमेस्टर सॉरी, की क्लासेस प्रारंभ हो जाती हैं। हाँ वर्किंग डे है, तो अगर जी कोई सर। विंटर वैकेशन वगैरह नहीं है, जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन से इवन सेमेस्टर की क्लासेस प्रारंभ करने का आदेश है, मानी जी जाती सर। नहीं, आदेश जी है। सर जी सर। अब आप ये देखिए, ये एग्जाम आपका 8 नवंबर से शुरू हुआ, तो 7 दिसंबर को लगभग 1 महीना हो गया आपका, और आगे बैठ जाते हैं 23, लगभग आपके चलेगा 50 दिन के करीब, जी सर। 45 और 50 दिन के बीच चलेगा। बीच में हो सकता है एक आध पेपर इनको पोस्टपोन करना पड़ जाए, तो आपका ये हाँ लेट सर, हो सकता पोस्टपोन से ध्यान आया अभी है। सर, हाँ। ये कंडीशनल है स्कीम। इसमें जो है टेंटेटिव टाइप की कुछ डेज आगे पीछे इसमें हो सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से देखो, इसमें कहीं पर भी टेंटेटिव तो नहीं लिखा है। है सर सबसे नीचे। नहीं सर, हाँ मेजर एंड माइनर इस स्कीम में कहीं भी टेंटेटिव नहीं लिखा नहीं है। लिखा हुआ जी है। सर, पहले आती थी सर, उन पर लिखा था पहले, तो वो इस मुझे याद स्कीम है। में कहीं पर भी, इसमें कहीं नहीं लिखा कहीं है। पर भी जी सर। टेंटेटिव नहीं है। रही उसकी बात, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की समस्या है, हो सकता है दीपावली के एक दिन पहले तक भी फॉर्म भरे जाए, जी सर। लेकिन एग्जाम शुरू होने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आप भर रहे हैं, कोई वहाँ डाटा टाइप होना नहीं है, सीधा आपका क्लब करना है उन्होंने, और उसके बाद आपके सॉर्टिंग करनी है, जो भी मैकेनिकल वर्क है उसको करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे। उसमें कोई समस्या नहीं है एग्जाम को शुरू होने में। लेकिन यह है कि बच्चे को तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, और परीक्षा से ही पता चलेगा कि बच्चा कितना मेहनत किए हैं, जी कितना काबिल है। ठीक है। जी सर। और चूंकि मिड टर्म के बारे में आप पूछेंगे मुझे पता है, जी सर। लेकिन उसका जवाब मैं बाद में दूंगा।
ये हमने आपको यूजी का बताया, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी ऑनर्स, ऑनर्स कोर्स जो भी है ना, और उनके मेन पेपर सर, हाँ जो मेजर पेपर है, मेजर के मेन मेजर पेपर और माइनर पेपर की ये स्कीम है। मेजर, माइनर और आपके को करिकुलर की स्कीम है जी। ठीक है। अब बात आती है कि बच्चे ने यूजी में वोकेशनल भी लिया होगा, जी है जी सर, हाँ है ना, सबने लिया, हर विषय फर्स्ट में और लिया। थर्ड सेमेस्टर में तो है ही, जी फिफ्थ में नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड का जो वोकेशनल का है, कई बार स्टूडेंट्स ना देखो कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज ये कर जाते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट है, ये ऑफिस मैनेजमेंट बीए में भी चलता है। जी सर। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट ये वोकेशनल में भी है और बीकॉम में भी है, बीकॉम बीबीए में से कुछ। बीबीए वगैरह जी में भी सर। है। तो स्टूडेंट्स जो है ना कई बार कंफ्यूज कर जाता है कि ये पेपर तो मेरा है। देखिए वोकेशनल टोटल दोनों पेपर है वो कॉलेज के कंट्रोल में, कॉलेज के माध्यम से ही होने हैं, उसका टोटल इवैल्यूएशन ही कॉलेज लेवल पर होना है। जी उसमें क्लियर डायरेक्शंस स्टूडेंट्स को है कि वो जॉइंटली किए जाते हैं, स्किल पार्टनर की टीम होती है, कॉलेज का टीचिंग स्टाफ होता है, वोकेशनल से रिलेटेड वोकेशनल सेल होती है हर कॉलेज में, उसके गाइडेंस में जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए हैं मूल्यांकन इवैल्यूएशन से रिलेटेड उसमें वो होती है। तो स्टूडेंट को आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे क्योंकि आप जी वोकेशनल भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते होंगे, पूछते भी होंगे। तो वोकेशनल टोटल कॉलेज उसका अलग से शेड्यूल देगा, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ इस बात को। वोकेशनल से रिलेटेड जो भी पेपर है, मेन हो या बैक पेपर हो, एक तो वोकेशनल का कोई बिट टर्म नहीं है, जी सर। दूसरा है वोकेशनल का सिर्फ मेन ही पेपर होना है और वो कॉलेज उसकी अलग से स्कीम देता है, वो कॉलेज लेवल पर दिया जाता है। ठीक, जी सर। क्लियर है। क्लियर। वोकेशनल का तो मैंने आपको ये बता दिया, दो पेपर उसमें होंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी आपको रिटन में करनी है और प्रैक्टिकल जो है स्किल पार्टनर या जो गाइडलाइंस तय की होगी स्किल पार्टनर के साथ मिलकर के सब्जेक्ट के हिसाब से, वो एक फाइल के रूप में आपका काम होना है। जैसे हमारा कॉलेज ले, हम लोगों ने स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग है, ऑफिस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है ना, सेक्टरल प्रैक्टिस टाइप का कोर्स है। तो इसमें क्या है कि टोटल कंप्यूटर और इंटरनेट बेस्ड काम है। चाहे आप जी कंप्यूटर सर। एप्लीकेशन ले लो, आज के समय ऑफिस में कोई भी काम करे बिना कंप्यूटर नहीं आता आपको तो आप यूजलेस है एक तरीके से। यस सर। तो कंप्यूटर पर उसको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा टाइप जानता हो, लेकिन कंप्यूटर पर उसको माहिर होना चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटी उसको करनी आनी चाहिए। जी। वेबसाइट है, वेबसाइट अपडेट करना है, ब्लॉगिंग है, ठीक है। हम्म। तो हमने स्टूडेंट से ये अपेक्षा की है कि लगभग 30+ हमने दिए हैं बच्चों को कि भाई ये इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड आपके जी प्रोजेक्ट है, इनको पूरा करो। और हर असाइनमेंट आपका 5-5 नंबर का है, 45 नंबर का हमने उनको दिया है। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स को उदासीनता कह लीजिए या रुचि का भाव कह लीजिए या मोटिवेशन का भाव कह लीजिए या कुछ भी वजह से, तो कुछ ऐसी ऐसी मुझे महसूस हो रहा है, इंट्यूशन हो रही है कि बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन भी उनको यूट्यूब के माध्यम से स्पेशल चैनल बनाए हमने 2 इस समय, यस सर। प्रोफेशनल्स के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, क्योंकि बहुत सारी जो पूरक चीज़ें हैं वो हम अपने उससे दे रहे हैं। क्लियर है। तो स्टूडेंट क्या है कि नहीं बना पा रहे हैं, यस आपको सर, भी हाँ लगता नहीं होगा। बना पा रहे, अब प्रॉब्लम आ रही बहुत है। सारा स्टूडेंट हम ये चाहते थे कि बच्चा फाइल ना बनाए इस बार, जी टोटल प्रैक्टिकल वर्क सीखे। प्रैक्टिकल। जी सर। और हमने उनसे ये कहा कि भाई आप वेबसाइट बनाएं और उसमें जो भी आपके असाइनमेंट है उस वेबसाइट में, ब्लॉग है उसका लिंक दे, यूट्यूब चैनल है उसका लिंक दे, फेसबुक बिजनेस पेज बनाया किसी कंपनी का आपने उसका लिंक दे, जो भी आपने काम किया है उस पर उसके लिंक दे दे। आपने मान लीजिए कोई कंटेंट्स तैयार किए हैं, आपने कोई सर्टिफिकेट अचीव किया, अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दीजिए, इसमें कोई फाइल नहीं बननी है। जी सर। ठीक है। जी सर। लेकिन प्रैक्टिकल है सर टोटल जी। प्रैक्टिकल, हाँ। अच्छी बात यह है कि ये हमने शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे निकल करके आए हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, इवन हिंदी मीडियम के रूरल बैकग्राउंड के बच्चे भी। लेकिन वो बच्चे वो है जो जुनूनी है, नहीं मुझे करना है। ऐसा नहीं कि बहुत वेल टू डू फैमिली के हैं, बहुत जी उनके सर। पास कंप्यूटर वम्प्यूटर और वाईफाई वाई सब है, कुछ नहीं। अगर वो बच्चे मैं जो महसूस कर रहा हूँ जुनूनी है तो उन्होंने किया है। अब ऐसी स्थिति में जो कि एक बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की है, तो उन्होंने प्लान बी भी हमने सोचा हुआ है कि भाई बच्चे जो है अगर नहीं कर पा रहे तो फिर जो है
अपनी फाइल तैयार करें, प्रैक्टिकल फाइल, बस। इसके अलावा अब हमारे पास और कोई चारा है नहीं। जी सर। पहला प्रयास, आप बिना फाइल के प्रैक्टिकल वर्क करें टोटल। जी सर। तो नेचुरली प्रैक्टिकल वर्क जिसने किया है कि वो हमारी प्रायोरिटी पर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल मतलब ही प्रैक्टिकल वर्क जी आपका आना चाहिए। हर चीज आपको बता दी है। और इतना ही नहीं, लगभग 350 to 400, एग्जैक्ट फिगर इस समय मेरे पास नहीं है, इतने ई कंटेंट हमने यूट्यूब चैनल पर दोनों पर अपलोड किए हुए हैं। जी आपने भी शायद देखा जी होगा। मैंने देखा है। कुछ आज मैंने डिलीट किए, कुछ थोड़ा सा रिपीट हो गए थे, तो मुझे लग रहा था ये रिपीट है, तो मैंने डिलीट भी किए हैं। तो इतने लेक्चर तो ये मान करके चलिए कि मेजर क्लास में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, सही बात है। इतने ही कंटेंट हमने दिए हैं। अगर कोई बच्चा अगर वास्तव में थोड़ा सा देख ले, पढ़ ले, सुन ले, उनको नोट्स ले ले, तो भाई वो एक्सपर्ट हो सकता है अपने उसमें। और इतनी सिंपल भाषा में बनाए हैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं। उनके फ्यूचर में भी काम आएंगी सर। ये तो बिबली वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, जो अगर आपने वो स्किल दिए हैं, 35 हम्म, जो टास्क दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं 32। भाई ये वो सब चीजें हैं कि जो मार्केट प्लेस, सॉरी, जो वर्ल्ड जिसको कहते हैं, वो वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है ना, वहां की जरूरत है, वही तो दी है हमने। भाई हमने एक स्टडी की, लोगों से बातचीत की, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में इंजीनियर्स है, आपके मैनेजर्स वगैरह है, भाई उन्हें क्या स्किल चाहिए, क्या क्या लोग काम वो कराते हैं। सीए के यहाँ भी कोई काम करता है, इंटर्नशिप करता है, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब से बातचीत करने के बाद, इंटरनेट खंगालने के बाद, एक रिसर्च टाइप कह लीजिए, उसके बाद हमने ये सब चीज़ें रखी है। और ये आपके बहुत सारे कोर्सेज, जो प्रोफेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हो या आपकी बीबीए मैनेजमेंट लाइन में हो, उन सब से चीज़ें छांटी है हम लोगों ने। जी सर। कई बार तो लोग कहते हैं कि भैया ये तो अम्बेडकर साहब है। अरे ठीक है, मैंने कहीं से कोई चीज़ ली, लेकिन उसके लिए तो माइंड चाहिए, सुटेबल चीज़। यस सर। ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है। जी सर। तो ये तो आपका मैंने यूजी के बारे में बताया, ठीक है ना सर। जी सर। यहीं पर वहीं से आपको पीजी की स्कीम मिलेगी। और पीजी के जो आपके एग्जाम हैं, पीजी का मतलब यहाँ पर है एमए, एमएससी, एमकॉम, इस टाइप से। जी सर। ठीक है। तो एमए, एमएससी, एमकॉम के सभी एग्जाम्स जो यहाँ पर स्कीम में मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो इनकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों ही 11:30 से 1:30, 11:30 to 1:30 वाली शिफ्ट में है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए कि ये दूसरी शिफ्ट है, ये दूसरी शिफ्ट है, टाइम जरूर देख ले। राइट। पेपर कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया, स्टूडेंट को ये स्कीम अपने पास रखनी चाहिए। और इसमें जो उसके पेपर है उनको वो हाईलाइट कर ले, एग्जामिनेशन फॉर्म में जो पेपर भरे हैं उनको भी देख ले। तो ये आपके 16 से शुरू हो रहे हैं। और इसका जो पीजी का एग्जाम है, एमएससी, एमकॉम, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, इनका जो लास्ट पेपर है वो आपका पड़ रहा है जी मेरे को 28 नवंबर को इनका लास्ट है। अगर इस स्कीम में कोई चेंज नहीं होता तो। कई बार कोई त्योहार आ जाता है, किसी वजह से कोई समस्या आ जाती है, कोई आकस्मिक अवकाश आ गया है, तो पेपर आगे पीछे हो सकता है। तो एमए, एमएससी, एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड 11:30 to 1:30 सेकंड शिफ्ट में है। स्टूडेंट ध्यान रखे कि इसमें आधा घंटे बाद जो है कॉपी लेने का आधा घंटे तक एंट्री नहीं है, 15 मिनट पेपर शुरू होने के 15 मिनट तक ही एंट्री, लेट एंट्री। कई बार बच्चे और आधा घंटे तक बाद पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 25 मिनट 30 मिनट तक की परमिशन। 11:30 है, इसका मतलब सर 11:45 तक आप आ सकते हैं। उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। बस ये है। तो थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा और प्रयास ये करें कि आप लेट ही क्यों हो, आप पर्याप्त समय, अब कहीं 40 किलोमीटर है, मान लीजिए गाड़ी से आ रहे हैं, आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, अरे कहीं जाम लग गया तो आप पर्याप्त समय लेकर के चलिए, ठीक है ना। और कम से कम एग्जाम सेंटर से आप पर आकर के आप थोड़ा सा रिलैक्स फील भी करें, तो उसके बाद ही आप जो है रूम में जाए पेपर देने के लिए। तो ये मैंने आपको देखो बताया है, ये तो थी इससे रिलेटेड। और वोकेशनल का वो कॉलेज से, वो कॉलेज का शेड्यूल होगा। ये तो सर रहा मेन एग्जाम, मेन एंड सेमेस्टर जिसको बोलते हैं हम, एक तरीके से ये मेजर है
मेजर पेपर है, माइनर माइनर। पेपर्स है, और उसके अलावा आपके को करिकुलर है। को करिकुलर कंपल्सरी जो जी। को करिकुलर पेपर है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। जी सर। ठीक है सर। तो ये तो मैंने यूनिवर्सिटी की स्कीम के बारे में बताया। अब बात रही सर आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन। जी सर। तो देखें, मिड टर्म एग्जामिनेशन का हमारा तो ये विचार था कि थोड़ा सा उससे पहले ही हो जाते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम कराने के लिए मिड टर्म हो, अटेंडेंस सीट की जरूरत होती है। जी सर। अटेंडेंस सीट हमारे पास जिस दिन अवेलेबल हो जाएगी उस दिन हम घोषित कर देंगे जी कि सर। हमारा कॉलेज का उसमें मिड ये भी टर्म कब दिक्कत से है है। सर कि हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म अभी नहीं भरे गए हैं, उसके बाद ही। एग्जामिनेशन फॉर्म भरे नहीं गए हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो जी। हमने फील की है, हम्म। हम तो ये थे कि फ्री टाइम में उनके एग्जाम्स करा दीजिए। बच्चा क्या है, स्टूडेंट्स में क्या होता है कि जब साइबर कैफे पे जाता है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मेरा ये जी मानना सर। है। तमाम स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं कि साहब कैफे वाले भैया ने ये भर दिया, अब वो स्टूडेंट मारे मारे घूम रहा है, जी सर, काफी है। करेक्शन उसका हो नहीं रहा है। हम्म। तो कुछ क्या है कि कुछ पेपर जो है उसमें शो नहीं हो रहे हैं, हम्म। फार्म जो भर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट ले तो लिए। उसने जॉब लेवल अब कैफे वाले भैया ने कर दे कि ये भर दो। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली झेलना स्टूडेंट को पड़ रहा जी है सर। और बर्डन कॉलेज पर आ रहा है। मान लीजिए 30% 50% भी फार्म गलत हो गए, एक तो इंक्वायरी का जवाब देना, जी सर। एक एक बच्चे को सेटिस्फाई करना, उसके बाद जो है अगर ऑप्शन यूनिवर्सिटी से मिलता है तो फिर पूरी की पूरी लंबी लाइन के लिए फिर स्टाफ लगाना। यस सर। तो उसकी थोड़ी सी लापरवाही, अगर कैफे पे बैठ करके, हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से भी कहा, क्लासेस में भी कहा कि भाई आपके पास जो जो पेपर है आपकी फीस रसीद में भी लिखे हैं, यूजी की फीस रसीद में सब में लिखे हैं, यस सर। अगर वो पेपर आपके पास, फीस रसीद आपके पास हो, वो ही पेपर आप भरवाइए वहाँ। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, सीधे कॉलेज में जाइए, सब्जेक्ट टीचर से बात करिए या परीक्षा भवन में बात करिए, प्रवीण कुमार तो मिलता ही है। यस सर। हमने तो व्हाट्सएप पर भी आप जो है देखें, हाय हेलो, ये सीधे सवाल भेज दो, हम सवाल पढ़ लेंगे, पहले हम हाय का जवाब दें, हाँ जी बताओ क्या बात है, इतना प्रवीण कुमार के पास टाइम नहीं। जी हाँ सर, ये तो है। सीधा सवाल दाग दीजिए, आंसर आपको। बस उसका आंसर जो है हम आपको दे देंगे। जी सर। नंबर मेरा सार्वजनिक है, विदेशों तक में भाई वेबसाइट पे पड़ा हुआ है मेरा सही बात नंबर। है। मुझे कभी आता भाई पूछते हैं भाई कहाँ से मिला जी, सर वेबसाइट से लिया कॉलेज की। तो हम्म। मेरा नंबर तो कॉलेज की वेबसाइट पे, कॉलेज के फेसबुक पेज पे सार्वजनिक नंबर है, फोन भी मेरा सार्वजनिक रहता है। जी सर। मतलब कॉलेज में तो मेरे हाथ में फोन ना के बराबर रहता है, फोन आता घंटी पे कोई दूसरे सुनता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर काम करते रहते हैं क्योंकि सारा कनेक्ट उसी से है। तो डिवाइस भी मेरे पास नहीं रहती, मतलब मोबाइल सेट भी कॉलेज में। तो और बताइए सर। तो हाँ, मिड टर्म का जो आप कह रहे हैं, मिड टर्म अब ये टोटली मेरे द्वारा तो ये निश्चित किया गया है कि एग्जाम्स के बीच में ही जो समय खाली होगा उसमें ये कराया जाना संभव होगा। जी सर। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बच्चा पेपर भर का आया दूसरा और यहाँ पेपर दे दिया दूसरा। तो उसके लिए तो ये सही है सर, कुछ समय लेने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म जब पूरे भर जाएं। और सर फर्स्ट सेमेस्टर का तो ये है कि अभी रोल नंबर भी नहीं आया है। और फर्स्ट सेमेस्टर के जी अभी सर। कोई किसी के पास रोल नंबर भी नहीं है। ठीक है। जी सर। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया है, बाकी तो प्रिंसिपल साहब से फाइनल, उनके सामने हम प्रस्ताव रखेंगे जी। कि ये समस्याएं हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जेन्युइन है कि भाई रोल नंबर हमारे पास है नहीं, अटेंडेंस शीट नहीं है, बच्चों के पास रोल नंबर नहीं है, जी हमारे सर। पास अटेंडेंस शीट नहीं है, हम्म। पेपर हमारे सब तैयार है, कॉपीज वगैरह सब तैयार हैं, बस केवल अटेंडेंस शीट या रोल लिस्ट जिसको कहते हैं वो हमें, वो यूनिवर्सिटी की साइट पर आ जाएगी, तो उसके बाद हम लोग कराएंगे और ये कराएंगे। जी सर। एग्जाम्स के बीच में ही संभव हो पाएगा। इसलिए दीपावली के बाद ही आपके मिड टर्म होंगे और दीपावली के बाद ही आपके मेन पेपर होंगे। वोकेशनल। जी सर, वो क्वेश्चन। और इसमें जी सर। कोई दिक्कत तो आएगी नहीं नहीं, स्टूडेंट्स कोई को। दिक्कत नहीं बस। अगर वोकेशनल हमारे दीपावली के पहले के बजाय बाद में हो जाए तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। कारण क्या, रोल नंबर नहीं बच्चों के पास, जी सर। अटेंडेंस शीट नहीं हमारे पास। और आपका कोई सवाल हो इस एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड, बच्चों क्योंकि बहुत सारे हाँ।
स्टूडेंट्स पूछते होंगे ये query। सर कुछ तो ये है कि एक दो बच्चे का फोन आया था कि सब्जेक्ट सारे नहीं है इसमें, एक दो रह गए हैं। इसमें जी तो वो हमारे नॉलेज में लाएं ऐसे स्टूडेंट्स जी जिन्हें लगता है कि उनके सारे सब्जेक्ट इस स्कीम में इंक्लूड नहीं है, जी। वो हमें नोट करा दे परीक्षा भवन में। हाँ, वो वोकेशनल वाला तो सर होगा ही नहीं। ऑफिस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ वो तो इसमें होंगे ही नहीं, वो तो इसमें नहीं क्योंकि है, वो इसमें कॉलेज तो के ऊपर। मेजर माइनर और को करिकुलर जी जी वो ही मिलेंगे। वोकेशनल तो कॉलेज जी। स्कीम देगा, नाम भले उसमें मैच कर रहा हो। हाँ भाई हाँ, कुछ इसमें नाम है मैच कर रहे इसमें हैं। प्रोफेशनल है, बीबी एमबीए सब वही तो है जी प्रोफेशनल, सर। तो वो मैच करेंगे निश्चित रूप से। जी बीए में भी आपको ऑफिस मैनेजमेंट सेक्टरल प्रैक्टिस है, हम्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, बीकॉम में कंप्यूटर एप्लीकेशन मिल जाएगा, कई कॉलेजेस में चल रहा होगा जी सर। पेपर है ना। और जी है। वोकेशनल में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो बच्चों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेजर माइनर को करिकुलर का पेपर इसमें देखे स्कीम में, अगर वो है तो सही है, अगर नहीं है तो हमारी नॉलेज में लाए, हम यूनिवर्सिटी को रिटर्न में भेजेंगे, व्हाट्सएप जी पे सर। भेजेंगे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करेंगे, तो उनकी नॉलेज में लाएंगे। आया जी रह जाती है मिस्टेक किसी वजह से। और बाकी वोकेशनल इसमें ना ढूंढे कोई भी स्टूडेंट। जी सर। और दूसरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो भी आपका इसमें नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट भी कॉलेज देगा। जी अभी उसका कोई लेटर नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम या इनका ये सब चीज़ें कब तक होगी, नंबर अपलोड करने हैं, वो शेड्यूल के बाद चीज़ें शुरू होगी। लेकिन प्रैक्टिकल की डेट कॉलेज देगा, जो प्रैक्टिकल होना है कॉलेज में, हाँ वो कॉलेज है। और वोकेशनल की डेट जी भी सर। कॉलेज देगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, सर्वे, इसकी जो है वो भी डेट कॉलेज ही देगा। और सर इसके साथ एडमिट कार्ड भी कब आने की उम्मीद है? एडमिट कार्ड तो देखिए जैसे ही ये अपलोड हो जाएंगे, ये मतलब क्या बोलते हैं, रोल लिस्ट, एग्जामिनेशन फॉर्म भर अटेंडेंस जाएंगे। जी सर। डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, उसी समय आपके मान रोल करके चलिए हाँ एडमिट कार्ड भी आपके डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है, जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, ये 8th को आपका एग्जाम है, जी। तो ये मान करके चलिए 5th या 6th में जा करके आपका एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड आएगा। और मैं तो कहता हूँ 7th को हो सके, 7th तारीख भी हो जाए, लेकिन हम जी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि 2-3 दिन पहले जाएगा होगा। और उसके साथ सर एडमिट कार्ड में भी डेट लिखी होती है हर पेपर के आगे? एडमिट कार्ड में भी डेट लिखी होती है, वो भी स्टूडेंट्स को, सारे इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में हैं। जी सर। और उसमें लिखा होता है जो कॉलेज अपने स्तर से कराएगा एज पर कॉलेज शेड्यूल, जी सर। हाँ इस पर कॉलेज शेड्यूल जो उसमें लिखा होता है जी क्लियर सर। एडमिट कार्ड में। तो इसलिए एडमिट कार्ड का भी बारीकी से अध्ययन करें, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक तरह प्रूफ है आपके पास। अच्छा, उसमें ये भी लिखा रहता है सर कि पेपर जब देने आए आप अपनी शिफ्ट में, तो उसके साथ एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लाएं और क्या क्या न लाएं? भाई उसमें तो एक आईडी है, जी सर। ओरिजिनल आईडी सर? ओरिजिनल आईडी आपकी, जिसमें फोटो युक्त होनी चाहिए। हाँ फोटो ये। आमतौर से आधार कार्ड बच्चे ले आते हैं डीएल वगैरह में, फोटो युक्त सरकारी एजेंसी द्वारा निर्गत इश्यू की गई आईडी होनी चाहिए, शॉर्ट में ओरिजिनल हो सर, जेरोक्स नहीं हो उसकी? ओरिजिनल। जी सर। और और क्या बताइए, न लाएं सर? क्या ना लाए, तो जो नकल जो उसमें लाने के लिए लिखा है वही लाए, उसके अलावा बाकी कुछ ना लाए। कुछ न लाएं। जी सर। नकल सामग्री में जो शामिल हो सके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन मांग रहे हैं, जी सर, जिनका पुराने पहले नकल पकड़ा गया। जो फोन नकल सामग्री में पकड़ा गया, नकल सामग्री कभी वापस नहीं होती है। जी सर। जी सर, इसलिए फोन भी वापस नहीं हो रहे हैं। अब ये होना कि नहीं होना, कुछ केस आए कि हाँ। साहब वो तो कॉलेज पे फोन है, भाई नकल सामग्री वहां जब रखती है जब आप उसमें बुक हो गए हो, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रूफ हो गया कि आप नकल कर रहे थे, तो नकल सामग्री उनके पास चली गई, मोबाइल सर। फोन उनके पास चला गया। सर ऐसी यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले लिस्ट दी थी, जो बच्चे डिवाइड कर दिए यूनिवर्सिटी ने नकल की वजह से। अच्छा अच्छा। काफी सारे बच्चे थे जो Good फोन knowledge। हाँ फोन लेके गए थे पेपर में, पकड़े गए। 1 साल को तो सर उन्हें रिस्ट्रिक्ट रेट ही कर दिया। हाँ एक एक केस तो आया है, लेकिन जी वो सर। टोटल लिस्ट मेरे पास नहीं आई। और सर आप बस इतना ही है कि बच्चों को बच्चे ध्यान रखें अपने एडमिट कार्ड को, इसको थोड़ा देखते रहे, अपडेट करते रहे अपना पेपर। बहुत सारे बच्चे, शिफ्ट भी कई बार चेंज हो जाती है, जी सर। कॉलेज का नोटिस बोर्ड ऑनलाइन को आप देखते रहे। जी सर। और मैं तो अपने स्टेटस पे भी चीज़ें अपलोड करता हूँ, लेकिन कॉलेज का फेसबुक पेज जरूर देखते रहे। यूनिवर्सिटी की स्कीम में जो मैंने बताया कि आप यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली जाएंगे और यहाँ पर एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जा करके इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी स्कीम आती है। जी सर, इसकी बात है सर। नोटिस फॉर कॉलेज में भी वो है बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में। हाँ, जो नोटिस फॉर कॉलेजेज है इसमें सारी चीज़ें
आए ये जरूरी नहीं है। जी सर, हाँ ये भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें बारीकी से आ जाए वो नहीं, जैसे स्कीम आपको यहाँ कहीं नहीं दिखाई देगी। जी सर जी। आगे ना समझ में। जी जी, यहाँ इसकी यहाँ तो जनरल नोटिस टाइप की चीजें आपको हम्म। आएगी, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने जी। हैं, ये है, लेकिन पूरी डिटेल आपकी वहीं पर आएगी। जी एग्जामिनेशन। सर एसएम कॉलेज फेसबुक का पेज है सर, आप 1 मिनट को अगर इसमें हो तो दिखा अब दें। एसएम कॉलेज देखिए, वैसे तो आज के समय में ऐसा हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, है जी ना। सर जी। अभी मैं कुछ फोटोज डाउनलोड कर रहा था, ये हम फेसबुक पर चले गए। जी ठीक सर। है, ये फेसबुक हमारे यहाँ पर खुल जाती है। क्लियर है। जी। यहाँ पर हमने एसएम कॉलेज चंदौसी टाइप किया। क्या? एसएम एसएम डिग्री कॉलेज कॉलेज चंदौसी। चंदौसी। बच्चे बहुत सारे फेसबुक पेज है एसएम कॉलेज के बना रखे हैं लोगों ने। हम्म। तो इस समय एट प्रेजेंट एसएम डिग्री कॉलेज का जो फेसबुक पेज है वो ये है ऑफिशियल। जी सर। ठीक है सर। ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा भाई? थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क आने दो इसको पूरा। और इसमें आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में इसकी ये पहचान है कि इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी होगा। डॉक्टर प्रवीण कुमार, ये मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। जी सर। अगर ये नंबर है, ईमेल एड्रेस है, तो मेरा नाम है, तो आप समझे कि ये मेरे द्वारा बनाया सर। गया है। 9760480884। लेकिन अब लिखने को तो ये भी कोई दूसरा भी कोई लिख दूसरा सकता लिख सकता है। जी सर। है ना। जी लेकिन इससे मिलता जुलता, अब ये देख लीजिए, ये इसका कवर पेज है। जी जी। और हमारे प्राचार्य जी का भी सर फोटो है उसमें। और दूसरा ये है कि हमारे प्रिंसिपल सर का भी इसमें फोटोग्राफ दिया हुआ जी है। सर। ठीक है सरकार। अगर कम दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर दो। जी सर। जी सर। अब इससे ज़्यादा नहीं। ठीक। जी सर। तो ये आपके कॉलेज का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। ठीक है। जी सर। ये यूट्यूब के लिंक हैं, यहाँ पर आपको सूचनाएं आती हैं। जी। जो बच्चे फेसबुक नहीं चलाते, वो घर में कोई ना कोई तो हाँ करता ही होगा, तो उनके माध्यम से फेसबुक अकाउंट है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर फेसबुक को देख सकते हैं। किसी दूसरे के अकाउंट से भी अपडेट आप ले सकते हैं। ठीक है। मोबाइल तो सर सबके पास है लगभग, हम्म। तो फेसबुक किसी और नाम से बना लो अपनी आईडी, जरूरी नहीं कि अपने नाम से बनाए। बस हमने उसका विकल्प दे दिया। आप सर। किसी भी, मेरी फेसबुक आईडी नहीं है, मैं एसएम कॉलेज को देखना चाहता हूँ तो मैं आपकी फेसबुक आईडी से देख सकता हूँ। जी सर। मतलब आपसे कहा कि जरा परिवार में कोई तो चलाता होगा। जी सर। जी। ठीक है ना। जी सर। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सूचनाएं हैं, कुछ नहीं चलाते व्हाट्सएप ग्रुप में सूचनाएं, भैया कुछ नहीं है तो भैया कॉलेज तो है ही, कॉलेज में जा करके देखो। सही बात है। और सर कोई गुरु मंत्र बच्चों के लिए? भाई बच्चों के लिए देखे, शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। हाँ सर, ये तो है सर। बस इससे बड़ा गुरु मंत्र कुछ नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ो मत। जी सर। अगर आपको स्थायी और लंबी पारी खेलनी है, सफलता आपको स्थायी रखनी है और उसका पूरा आनंद लेना है, तो शॉर्टकट से दूर रहे। जी सर। इससे बड़ा कुछ नहीं। और लालच सबसे बुरी बला है। जी। छोटी छोटी क्लासेज में पढ़ाया जाता, लेकिन इस मंत्र को कोई नहीं समझ पाया, इसलिए मैं गुरु मंत्र नहीं देने वाला। सिर्फ कहना है लालच बुरी बला है, खतरनाक है, और शॉर्टकट जो है सफलता की कुंजी नहीं है। ठीक है ना। अल्टीमेटली आपकी नॉलेज ही आपके सामने आएगी, नॉलेज आपके काम आएगी। नहीं तो एक कॉलेज के स्टूडेंट को पैकेज मिल रहा, मान लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा है, उसी कॉलेज के एक बच्चे को मिल रहा 20 लाख। एक जो है बिल्कुल ही पैदल घूम रहा है। जी सर। कोई तो अंतर है, बहुत अंतर है। आपकी काबिलियत पे पैकेज मिलता है, आपकी डिग्री पे नहीं मिलता। के लिए डिग्री तो एक शो कर रही है कि हाँ आप इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन नॉलेज है, प्रैक्टिकली वर्क जानते हैं कि नहीं जानते, आप स्किलफुल व्यक्ति है कि नहीं है, ये तो भैया आपकी उससे पता चलेगा काम करने से। जी सर।
जो सर्टिफिकेट आपके पास है, जो परसेंटेज उसमें है, वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए। जी बात सर। खत्म हो गई। एम इंग्लिश ले रहे हो, फर्स्ट क्लास 80% मार्क्स है, एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिख नहीं सकते। जी सर। LLB किए हो, एक जो है एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम लिख नहीं सकते हो, जी सर। तो क्या करे उस LLB का? कोई काम की नहीं। क्लाइंट थोड़ा आएंगे फिर, नहीं। शुरू में कोई फंस गया तो बात अलग है। तो बहरहाल मुद्दा ये था कि आज हमें आपने सही समय पर हमें याद करा दिया, ये वीडियो बनवा दी, तो हम इसको शेयर कर देंगे बच्चों को, है ना। जी सर। तो इसको एक थोड़ा सा हम समअप कर देते हैं, सार एब्स्ट्रैक्ट में देते हैं। 8 तारीख से यूजी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 8:30 से 3 शिफ्टों में होंगे। जी। एक शिफ्ट 2 घंटे की है। पहली शिफ्ट 8:30 बजे शुरू होगी, आधा घंटे पहले पहुंचने की परमिशन होती है जी कैंपस सर। में। तो इसमें पहली जो मीटिंग 8:30 से है 10:30 तक, उसमें सेमेस्टर फर्स्ट BA BSc BCom ऑनर्स वगैरह उनके एग्जाम है। दूसरी मीटिंग 11:30 से शुरू हो रही है, 11 बजे आप एंट्री कर सकते हैं कॉलेज में। यहाँ पर आपको सेमेस्टर थर्ड के सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के BA BSc BCom, जी। ठीक है, उनका एग्जाम होगा इसमें। उसके अलावा जो आपकी तीसरी शिफ्ट है वो आपकी 2:30 बजे से शुरू हो रही है 4:30 बजे तक। और इसमें 5th सेमेस्टर BA BSc BCom के स्टूडेंट्स ऑनर्स वगैरह वो स्टूडेंट्स जो है इसमें एग्जाम देंगे प्रेजेंट शेड्यूल के अनुसार। ये स्कीम सभी विद्यार्थी अपने पास प्रिंट आउट ले लें और इसमें जो आपके रिलेटेड पेपर है उनको हाईलाइट करके एक उनका अलग से एक लिस्ट अपने पास कागज में कॉपी में बना करके पेस्ट कर ले कहीं पर, जी सर। ताकि आपकी निगाह पड़ती रहे। और लास्ट पेपर जो आपका हो रहा है वो आपका 23 दिसंबर 23 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, मतलब यहाँ लास्ट पेपर यहाँ पर है अगर कोई चेंज नहीं होता है। नोट दिया गया है मेजर और माइनर विल कंडक्ट ज्वाइंटली, मेजर और माइनर पेपर वो दोनों एक साथ ही होंगे। ये नया चेंज इसमें मुझे लग रहा है, जी सर। पहले मेजर अलग होता था और माइनर। माइनर अलग जी होता सर। था, ठीक है ना। ये ज्वाइंटली होंगे और 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का हो रहा है। उसके अलावा एक स्कीम आपकी है पीजी के एग्जाम 16 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और इसका जो लास्ट पेपर है वो आपका 28 नवंबर को लास्ट पेपर है, जी। ठीक है। लेकिन आपका पेपर कब है, किस किस डेट्स में है, वो आपको स्कीम में नोट कर लेना चाहिए। यूजी के बच्चे यूजी की स्कीम, पीजी के बच्चे पीजी की स्कीम डाउनलोड करके प्रिंट ले ले, अपने अपने पेपर हाईलाइट करके अलग से लिख करके पेस्ट कर ले ताकि आप जी सर। निगाह के सामने रहे। एक तो ये, इसके अलावा मेरे आकाश सर मैं आपको क्या बता रहा था, वोकेशनल पेपर इसमें ना तलाश है, वोकेशनल प्रैक्टिकल जिसमें भी एज पर कॉलेज शेड्यूल दिया है एडमिट कार्ड में, वो कॉलेज शेड्यूल होगा, कॉलेज उसका डेट्स देगा, उसी डेट में आपका होगा। जी। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि इसमें कोई पेपर हमारा नहीं आया है मेजर माइनर और को करिकुलर का, तो वो जो पेपर है उसके लिए बच्चे हमें नोट करा दें, हम यूनिवर्सिटी मैसेज उचित माध्यम से जी सर। भेज देंगे, राइट। तो ये मोटी मोटी सी चीज़ें हो गई है और बच्चे अपनी तैयारी में लग जाए, कोई भी समस्या है और बाकी चीज़ों को थोड़ा छोड़ दे इस समय। जी सर। अगर बच्चे जो है इधर उधर के लगे रहेंगे तो देखो ज़िंदगी में नंबर कभी नहीं बढ़ते। मैं तो कहता हूँ कि लाखों रुपए खर्च कर लो तो भी नंबर नहीं बढ़ेंगे और किसी ने बढ़ा भी दिए तो फर्जीवाड़े में कभी ना कभी मारे जाओगे। जी सर। आज नहीं तो कल। मेरे दोस्त हैं जिनसे हम पढ़ा करते थे, किसी वजह से 55% मार्क्स नहीं बने उसके, वो हमें पढ़ाया करते थे, आज वो नहीं है जो चाहते थे। जी सर। हमें भी आश्चर्य, हमने भी कहा भाई तो लापरवाही ना बरते किसी भी हालत में। और कोई आपका सवाल हो इसके अलावा, नहीं सर। स्टूडेंट्स का कोई क्वेरी हो तो भैया हम इसी वीडियो में शामिल कर देंगे, हम तो इतना कर सकते हैं। नहीं सर, काफ़ी है सर इतना, और संपूर्ण प्रश्न हो गए थे इसमें। सारे प्रश्न हो गए थे। जी सर। तो अभी हम आपको देखो स्टूडेंट्स के लिए हम एक चीज़ और ला रहे हैं, वो क्या है कि समय चक्र। मैंने क्या बताया था आपको, समय चक्र। समय चक्र, क्योंकि ATN है उसमें हम लोग अभी अपना वही बना रहे हैं। जी सर। समय चक्र नाम से हम एक जो है न्यूज एंड व्यूज एक यूट्यूब चैनल, उसमें चर्चा परिचर्चा स्टूडेंट की पर्सनलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सब जी। चीज़ें। देखो भाई टीचर हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मेरा काम है, जी सर। उसके लिए जो भी माध्यम मुझे उचित जान पड़ रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, प्रयास करूंगा भाई हो जाए जो मेरे साधन है उन साधनों में। तो समय चक्र में मैं चाहता हूँ कि बच्चे न्यूज रीडर बने
अपॉर्चुनिटी है, काम की कमी नहीं है, काम करने के लिए योग्य व्यक्तियों की कमी है। तो इस चीज़ को, आज की इस वीडियो को मैं आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने ये मौका दिया कि जी भाई ये बच्चों को कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए, और आप फिर भी आपको लगता है ना कि और कुछ क्वेरीज या कुछ और हाँ, बच्चों वो की एक किसी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उसको तो चलो बता दिया, हम्म, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स common है problem। तो एक स्टूडेंट्स को बताना थोड़ा मुश्किल होता है। जी सर। अगर ऐसी समस्याएं हैं, आपको लगता है या आपके साथ हमारे हम्म, कई सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट से मैंने कह रखा मुझे भेज दो, हम बना देंगे, बता जी देंगे, सर। तो वो कॉमन सी वीडियो सब पर पहुंच जाएगी। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। जी सर, जय प्रणाम। हिंद, जय भारत। नमस्कार। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आप देखते रहें, देखिए, और इससे एक एक पॉइंट समझने लायक है। अदरवाइज इस वीडियो के बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। और सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी के पास ये एग्जाम की सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद और नमस्कार।